विक्रम अपने खेत में खड़े हुए अपने खेत में लगे हुए टमाटरों को देख रहा था। इस बार टमाटर की फसल बहुत अच्छी हुई थी। ईश्वर का धन्यवाद, इस बार टमाटरों की फसल काफी अच्छी हो गई है। ये लाल लाल रसीले टमाटर कल सुबह मैं ताजे ताजे तोड़कर मंडी में बेच आऊंगा। आते समय याद से माँ की दवाइयाँ और ममता के लिए एक नई पोशाक जरूर लाऊंगा। जिस तरह हर किसान अपनी फसल को देखने के बाद अपने खर्चों को भी सोचने लगता है, विक्रम भी आने वाले कल के बारे में सोच रहा था। विक्रम के घर में उसकी माँ और उसकी पत्नी रहती थीं। उसकी पत्नी ममता बहुत ही समझदार और घरेलू उलझी हुई औरत थी। विक्रम अपनी फसल में मिले हुए जो भी रुपए ममता को देता, वह इसी में ही घर चलाने की पूरी कोशिश करती। इस बार जब विक्रम ने कहा कि टमाटर की फसल बहुत अच्छी हुई है, तब ममता ने पहली बार उससे अपने लिए पोशाक मांगी। अगर तुम कह रहे हो कि फसल इतनी ही अच्छी हुई है, तो इस बार तुम मुझे नीले रंग की पोशाक ला दो। मुझे ये रंग बहुत पसंद है और मेरे पास इस रंग की एक भी पोशाक नहीं है। यह कौन सी बड़ी बात है? मैं परसों जब टमाटर की फसल निकट के कस्बे की मंडी में बेचने जाऊंगा, तब तुम्हारे लिए नई साड़ी लेते हुए आऊंगा और दादी की दवाइयाँ भी। बेटा, ठंड आने वाली है बेटा। दवाइयों के साथ साथ मुझे एक गरम शॉल भी ला देना। अच्छा याद दिलाया, मैं शॉल भी ले आऊंगा। विक्रम उसी दिन खेत में जाता है और टमाटर के खेत के पास खड़े होकर सोचता है, इस बार टमाटर बहुत अच्छे हुए हैं। कल सुबह जल्दी आकर सारे टमाटर तोड़ लूंगा। ये सोचकर विक्रम घर वापस चला आता है। इस रात अचानक बहुत जोर से बारिश शुरू हो जाती है। इतनी तेज बारिश कि विक्रम अपने टमाटर के खेत को लेकर चिंता में आ जाता है। बहुत तेज बारिश हो रही है ममता। मैंने तो सोचा था कि परसों सुबह उठकर सारे टमाटर तोड़ लूंगा। तब तक बादल का नामो निशान नहीं था और अब अचानक से इतनी तेज बारिश। खेत को कुछ न हुआ हो। इस मौसम में इतनी तेज बारिश आई तो नहीं है। यह तो बेमौसम बरसात है। मुझे भी बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं मौसम को क्या हो गया है। नवंबर का महीना तो हमेशा ठंडा और सूखा रहता था, लेकिन इस बार इतनी तेज बारिश हो रही है जैसे बरसात लौट आई हो। सच कहूँ तो ऐसा मौसम मैंने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन उस रात जो बारिश हुई, सुबह उठकर जो विक्रम ने देखा तो सिर पकड़कर बैठ गया। पौधों पर लगे हुए बहुत अधिक मात्रा में पके हुए टमाटर सब जमीन पर पड़े हुए थे और पौधे भी तेज बारिश के कारण टूटकर इधर उधर पड़े हुए थे। हे भगवान, कितना बड़ा विपदा ढाया तूने मुझ गरीब के ऊपर। एक ही रात में सारे सपने चकनाचूर कर दिए। खेत पूरी तरह कीचड़ बन गई थी। विक्रम पौधों को किसी तरह खड़ा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पानी इतनी अधिक मात्रा में था कि पौधे टिक नहीं रहे थे। आखिर में वह दुखी होकर घर की तरफ चल देता है। तभी वह रास्ते में देखता है कि 2-3 आदमी एक अजनबी लड़की को परेशान कर रहे हैं। शर्म नहीं आई तुम लोगों को इस बेचारी लड़की को परेशान करते हुए? ये कहकर विक्रम वहां पर पड़े हुए 2-4 पत्थर उठाकर उन लोगों को मारने के लिए आता है। हमने अभी अभी देखा है, यह अप्सरा है। हम लोग इसे तब तक नहीं जाने देंगे जब तक कि यह हम लोगों को बहुत अमीर नहीं बना देती। विक्रम लड़की को ध्यान से देखता है। वह एक साधारण सी लड़की लग रही थी। उसे वह कहीं से भी अप्सरा नहीं लग रही थी। छोड़ो इस लड़की को, ये कोई अप्सरा दिखाई दे रही है? अगर तुम लोगों ने इसका हाथ नहीं छोड़ा तो मैं अभी तुम लोगों का सिर फोड़ दूंगा। ये लोग मुझे मेरे घर जाने नहीं दे रहे हैं। काफी देर हो गई है और मेरे मम्मी पापा यकीनन बहुत परेशान हो रहे होंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं वो लोग कितनी चिंता में होंगे। मैं बस अपने घर जाना चाहती हूँ, उनके पास। मेरी मदद कीजिए, मैं यहाँ और रुक नहीं सकती। क्यों झूठ बोल रही हो? अभी अभी हमने तुम्हें आसमान से उतरते देखा था और तुम्हारा असली रूप अंदर छुपाकर तुम्हें इंसान बनते देखा। अब सच कहो, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? अगर तुम सच नहीं बताओगी तो हम तुम्हें पकड़कर दंड देंगे। बस एक काम करो, हमें मालामाल कर दो और फिर हम तुम्हें छोड़ देंगे। यह भी तो हो सकता है कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो। छोड़ो इस लड़की को। विक्रम गुस्से में उन लोगों की पिटाई कर देता है। उसका मन अपने टमाटर की खेती के खराब होने से वैसे ही दुखी था। वह गुस्से में उन लोगों को बहुत मारता है। वह लोग डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। मुझे बताओ, तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आता हूँ। उसके लिए धन्यवाद। आपको तकलीफ की जरूरत नहीं है। मैं खुद अपने घर चली जाऊंगी। आपने अनजान लड़की के लिए उन लोगों से लड़ाई की, यही मेरे लिए बहुत है। तुम क्यों दुखी हो? मैं दुखी नहीं हूँ, बस थोड़ा उदास हूँ। कल रात बहुत तेज बारिश हुई थी, उससे मेरा टमाटर का पूरा खेत बर्बाद हो गया। हमारी रोजी रोटी का एकमात्र सहारा यही खेती थी।
और अब वो भी खत्म हो गई। अब समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होती है। ऐसा बोलकर वह लड़की वहां से चली जाती है और विक्रम भी उदास मन से घर आ जाता है। माँ ने विक्रम को उदास और भीगा हुआ देखकर पूछा, रो क्यों रहा है बेटा? होने को कौन टाल सकता है? न जाने भगवान की क्या इच्छा रही होगी। जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस तरह रो रो कर मन छोटा मत कर। हाँ माँ ठीक कह रही है। इस तरह तो आप अपनी तबीयत खराब कर लोगे। काश कि मैंने टमाटर शाम को ही तोड़ लिए होते तो मुझे कुछ तो मुनाफा हो ही जाता। मेरी भी बुद्धि ही मारी गई थी। ममता, जा बेटा, इसको एक गिलास पानी लाकर दे। पानी पिएगा तो मन शांत हो जाएगा। ममता पानी लेने के लिए रसोई में जाती है। विक्रम वहीं माँ के पास बैठा होता है और माँ उसके सर पर हाथ फेरकर उसे चुप करा रही थी। देखते ही देखते एक पूरा हफ्ता निकल जाता है। खेत की मिट्टी काफी हद तक सूख चुकी थी। विक्रम वहां पर से सड़े गले पौधों को हटाने लगता है। तभी उसकी नजर एक नन्हे से पौधे पर पड़ती है जिस पर बहुत सारे टमाटर आए हुए थे। इतनी भारी बारिश में तुम आखिर बच गए। जब तुमने हार नहीं मानी तो फिर मैं कैसे मान सकता हूँ। विक्रम ने दोबारा से अपने खेत को तैयार करने का संकल्प लिया। विक्रम ने सारे खेत को ठीक करना शुरू कर दिया और वह नन्हा पौधा अभी भी उसी तरह खड़ा हुआ था। विक्रम उस पर लगे हुए वो 2-4 टमाटर तोड़ लेता है और उसके आसपास की मिट्टी को भी ठीक करके वे टमाटर लेकर घर आ जाता है। अरे ये टमाटर कहाँ से लाए? खेत तो सारा खराब हो गया था। हाँ, पर उस खराब खेत में एक नन्हा सा पौधा बच गया था जिस पर ये टमाटर लगे हुए थे। लो, इन्हें घर के खाने में ही इस्तेमाल कर लेना। ममता टमाटर लेकर उन्हें धोकर टोकरी में रख लेती है। रात के खाने में वह उनमें से 2 टमाटर का इस्तेमाल कर लेती है। अगले दिन सुबह जल्दी ममता चिल्लाई, विक्रम जल्दी उठो, जल्दी उठो, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। विक्रम हड़बड़ाकर उठा। क्या हुआ ममता, इतनी घबरा क्यों रही हो? सब ठीक तो है? टमाटर? विक्रम, विश्वास नहीं होगा। जो तुम कल खेत से लाए थे ना, मैंने उन्हें सिर्फ 2 टोकरी में रखा था। अब वह टोकरी पूरी टमाटरों से भरी हुई है और वह भी बिल्कुल ताजे रसीले टमाटर, जैसे अभी अभी खेत से टूट कर आए हों। क्या कह रही हो? ऐसे कैसे हो सकता है? तुम मजाक कर रही हो, है ना? मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो खुद चलकर देख लो। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? विक्रम फटाफट खड़ा होता है और रसोई में जाता है। टोकरी को देखकर उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। वह पूरी तरह लाल रसीले टमाटरों से भरी हुई थी। वह 2-3 बार अपनी आंखें मलता है मानो सपना देख रहा हो। टमाटरों को हाथों में लेने के बाद वह देखता है कि वे एकदम ताजे और रसीले हैं। यह कैसा चमत्कार है ममता, ये तो संभव ही नहीं है। मैं नहीं जानती विक्रम। मैं जब सुबह उठी तो टोकरी भरी हुई थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने रात में आकर रख दिए हों। विक्रम की माँ, जो अब तक वहां आ चुकी थी, बड़ी हैरान होती है। तभी वह विक्रम से बड़े ध्यान से कहती है, विक्रम बेटा, तूने उस नन्हे पौधे का जिक्र किया था जिस पर ये टमाटर लगे थे। क्या पता यह सब उसी की कृपा हो। जा जरा खेत में जाकर तो देख, क्या वह पौधा अभी भी सही सलामत है? ठीक कह रही हो माँ, अगर यहाँ यह चमत्कार हुआ है तो वहाँ जरूर कुछ होगा। विक्रम फटाफट अपने पैरों में चप्पल डालकर खेतों की तरफ निकल जाता है और वहां जाकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसका खेत पके हुए टमाटरों से लद गया था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कभी कोई बारिश आई ही नहीं थी, जैसे किसी ने रात भर में सारे पौधे दोबारा लगा दिए हों। वह फटाफट वहां पर अपने गले में पड़ा हुआ गमछा बिछाता है और ताजे ताजे रसीले टमाटर तोड़ने लगता है। सारे पके हुए टमाटर तोड़ने के बाद वह सब टमाटरों को लेकर मंडी बेचने के लिए चला जाता है। विक्रम मंडी पहुंचता है जहां उसे टमाटरों के बहुत अच्छे दाम मिलते हैं। उसका मन खुशी से भरा हुआ था। घर आते समय वह देखता है कि जिस लड़की को उसने बदमाशों से बचाया था वह उसी पेड़ के नीचे बैठी हुई है। विक्रम उसके पास जाता है और उत्साहित होकर कहता है, तुम्हारी बात सच हुई, मेरे साथ चमत्कार हुआ है। मेरी पूरी टमाटर की फसल खराब हो गई थी और आज सुबह अचानक मेरे खेतों में टमाटर ही टमाटर उग आए, जैसा तुमने कहा था। मैंने कहा था ना, तुमसे अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। विक्रम लड़की की बात पर ध्यान देता है। फिर वह लड़की से बोलता है, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और तुम लड़की हो या सच में कोई दिव्य शक्ति हो।
लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि तुम मेरे लिए बहुत भाग्यशाली हो। विक्रम अपने झोले में से एक सुंदर पीले रंग की साड़ी निकालता है। यह साड़ी मैं अपनी पत्नी ममता के लिए लेकर आया था, जैसा उसने मांगा था। लेकिन इसे तुम रख लो। यह खुशी मुझे तुम्हारी वजह से मिली है। लड़की की आंखें भर आईं। उसने साड़ी को छुआ और कहा, यह तो बहुत सुंदर है। क्या तुम्हारी पत्नी को बुरा नहीं लगेगा अगर तुम उसे न दो? विक्रम ने हंसते हुए जवाब दिया, ममता बहुत अच्छी है। अगर वह तुम्हें इतनी खुश देखेगी तो वह भी तुम्हें यह साड़ी दे देती। और फिर अब मेरे पास पैसे हैं, मैं तो उसके लिए कल बाजार से दूसरी साड़ी ले ही आऊंगा। लड़की ने साड़ी ले ली और आंखों में आंसू ली कहा, धन्यवाद विक्रम। अब मैं अपने लोक जाकर गर्व के साथ बता सकती हूँ कि इस धरती पर सब लोग बुरे नहीं होते, कुछ लोग बहुत अच्छे भी होते हैं। विक्रम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। देखते ही देखते वह लड़की एक परी के रूप में बदल जाती है। उसके वस्त्र चमकने लगते हैं। विक्रम के दिए हुए पीले रंग की साड़ी को अपने हाथ में थामे हुए वह परी मुस्कुराती है और हवा में ऊपर उठकर वहां से जाने लगती है। विक्रम, इस साड़ी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे लिए बहुत अनमोल है क्योंकि यह एक नेक दिल इंसान का तोहफा है। मैं इसे जरूर पहनूंगी और मेरी तरफ से तुम्हारे इस परोपकार के बदले में तुम्हारे लिए बस यही वरदान है कि तुम्हारे खेतों पर कभी भी प्राकृतिक आपदा या मौसम की मार नहीं पड़ेगी। तुम्हारे खेतों में सदैव टमाटर के पौधे इसी तरह टमाटरों से लदे रहेंगे। ऐसा बोलकर वह परी एक हल्की रोशनी के साथ वहां से चली जाती है और विक्रम भी खुशी और आश्चर्य से भरा हुआ अपने घर आता है। घर आकर वह देखता है कि माँ और ममता बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं। विक्रम, तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो? और आज इतनी जल्दी भी आ गए? मंडी में सब ठीक था? सब ठीक नहीं था ममता, सब जादुई था। बैठो, तुम्हें सारी कहानी बताता हूँ। विक्रम ने उन्हें उस परी के रूप में आई लड़की की बात, उसे साड़ी देने की बात और फिर परी द्वारा दिए गए वरदान के बारे में सब बताया। तो वह कोई साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि देवता का भेजा हुआ दूत थी। बेटा, तुमने पुण्य का काम किया जो उसकी मदद की। सच में विक्रम, मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रही हूँ। मुझे खुशी है कि तुमने मेरी साड़ी उसे दे दी। नेकी का फल हमेशा मीठा होता है। तुम दोनों की बातें सुनकर मुझे और अच्छा लग रहा है। फिर विक्रम अपनी थैली में हाथ डालता है। माँ, तुम्हारे लिए तुम्हारी दवाइयाँ और गरम शॉल, और ममता, तुम्हारे लिए तुम्हारी साड़ी। जैसे ही विक्रम लिफाफे से साड़ी बाहर निकालता है, वे तीनों चौंक जाते हैं। लिफाफे में बिल्कुल पीले रंग की वैसी ही साड़ी थी जैसी उसने परी को दी थी, लेकिन यह साड़ी छूने में बहुत मुलायम, चमकदार और पहले वाली से भी ज्यादा सुंदर थी। ये तो वही पीली साड़ी है जो मैंने मांगी थी, लेकिन यह तो तुमने उसे परी को दे दी थी। मुझे लगता है यह उसका आखिरी आशीर्वाद है ममता। उसने हमें वह खुशी वापस कर दी जो मैंने उसे दी थी। विक्रम मन ही मन उस परी का धन्यवाद देता है और अब वह अपने टमाटर के जादुई और सुरक्षित खेत से हर रोज ताजे टमाटर तोड़ता और उसे मंडी में बेचकर अपना जीवन खुशी खुशी और संपन्नता से बिताता है। विक्रम जानता था कि नेकी का फल हमेशा मिलता है। अब उनकी सारी चिंताएं खत्म हो चुकी थीं।